थोड़ा ऊंचा आवाज में बोलते हैं तभी लोगों को सुनाई देता है, धीमी आवाज में बोलते तो सुनाई नहीं देता है। नहीं, वो बात तो बढ़िया करते हैं। वो बोलते हैं झारखंड किसी का बाप का नहीं है, तो एकदम सही बात बोलते हैं। झारखंड दूसरे का बाप का नहीं, झारखंडियों का बाप का। तो यहाँ पे अमित शाह जी आए थे तो क्या बदलाव देखने को मिला, कितना रुझान देखने को मिला अमित शाह के प्रति? क्या बीजेपी के प्रति पब्लिक का रुझान देखने को मिला अमित शाह के आने पे? यहाँ पे जमुआ का जो माहौल है वो चेंज हो गया या कैसा हुआ? ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जमुआ विधानसभा के झारखंड धाम आए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उनका कहा हुआ बात एकदम सत्य होगा। उन्होंने जमुआ में आकर के कहा कि ये परिवर्तन की बात बोले, तो जमुआ में परिवर्तन जरूर होगा, चूंकि केदार हजरा जी हारेंगे। यही तो वो कहने आए थे। राजेश जी एक अच्छे इंसान थे, माले में थे तब, और जब भी केसेस में चलेंगे तो गलत इंसान होंगे। नहीं, इंसान आज भी अच्छे हैं, पहले पार्टी अच्छे बुरे नहीं होते हैं, उसमें जुड़े हुए आदमी जो व्यक्ति रहते हैं वो उसको अच्छा या बुरा बना सकता है। इसलिए वो जेबीए का बुरा है, कांग्रेस बुरा है, बीजेपी बुरा है, हम ये नहीं कह सकते। उसमें जो जुड़े हुए लोग रहते हैं उसको किस तरह से नेतृत्व करते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है किसी पार्टी का। हम हैं चिकनाड़ी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि कैलाश यादव, सह जेएमएम के जिला उप सचिव। अभी जो हम लोग देख रहे हैं जमुआ विधानसभा में, ये कोसों दूर तक कहीं पर विकास नज़र नहीं आता है। एक तरफ विकास की बात हो, दूसरे तरफ समस्याओं के समाधान के प्रति, या फिर आपके मुसीबत में आपके प्रतिनिधि कितना आपके साथ खड़ा रहते हैं। तो यहाँ पर जब गौर करते हैं तो देखते हैं कि जमुआ विधानसभा से जो लगातार 3 बार टर्म विधायक हैं 15 वर्षों से, केदार हजरा जी, वो कहीं नहीं नज़र आते। वो नज़र आते हैं तो सिर्फ घिरे रहते हैं अपने चापलूसकारों के बीच, और इस तरह से जनप्रतिनिधि का कोई ये नहीं बनता है पब्लिक के प्रति। चूँकि हम भी एक जनप्रतिनिधि हैं, हम आपके मुखिया प्रतिनिधि होने के नाते, मुखिया हैं तब भी, नहीं है थे तब भी, हम लोगों को बोले थे कि आप ज़रूरत पड़ेगा तो हमको 2 बजे रात भी आप फ़ोन कर सकते हैं, हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। वो आज भी रहते हैं। तो एक प्रतिनिधि का जिम्मेवारी बनता है कि आपकी जनता कैसे ठीक रहे, कैसे खुशहाल रहे, कैसे उसको ज़िंदगी में समस्या नहीं हो, या समस्या होता है तो उसका समाधान हो। हम लोग देखते हैं कि आप एक समस्या का निदान करिए तब तक 3 पैदा होते हैं, लेकिन उसके प्रति सजग होना चाहिए। ये कहीं नहीं दिखता है। हमारे यहाँ बगल में एक तालाब है 8 एकड़ का, जो सरकार रोज़ कहती है कि बड़ा तालाब का हम जीर्णोद्धार करेंगे और लोगों को सिंचाई का व्यवस्था देंगे। हम यहाँ के सांसद एवं विधायक को अपने से जाकर के बोले, लेकिन इस पर भी कोई पहल नहीं किए। अभी चिकनाड़ी पंचायत में कुछ रोड का काम चल रहा है ये, लेकिन जो है सो कौन संवेदक है, कौन काम करा रहा है, इसका कहीं से कोई अता पता नहीं है। वो संवेदक जो है सो किसी दूसरे को सौंप देता है, वो काम जैसे तैसे करके निकल जा रहा है। तो ये सब चीज़ देखना है। अभी जो हमसे लगातार लोग अभी पूछ रहे थे या पूछते हैं कहीं कहीं पर कि झारखंड में फिर से गठबंधन की सरकार कैसे आएगी, तो हम कहते हैं कि झारखंड सरकार का जो उपलब्धि है उसको तो गौर से देखिए। उसने जिस तरह से यहाँ के लोगों के लिए, देर से ही सही, चूँकि विकास और झारखंड के प्रति हेमंत सोरेन का एक बढ़िया विजन रहा है, बढ़िया सोच रहा है। लेकिन आप देखें कि ये झारखंड सरकार गठन होने के बाद कोरोना का संकट आया, उसमें समय गया। अब जब कुछ काम करना चाहे तो साल भर पहले से उनके पीछे ईडी, सीबीआई, ये तमाम तरह के एजेंसी लगा के रख दिए, और अंततः जो है सो जनवरी के लास्ट तक उनको अरेस्ट कर लिया गया। और कोर्ट ने भी टिप्पणी किया कि किस आधार पर आपने इसको गिरफ्तार किया, कोई पुख्ता सबूत वैसा नहीं है जो इनका गुनाह साबित होता है। हेमंत सोरेन जी बोले थे कि अगर हमारा गुनाह साबित हो जाएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो ये राज्य की बात है। हम जमुआ विधानसभा की बात करें तो बहुत यहाँ पर कैंडिडेट हैं। जैसे आप देखिए, कांग्रेस से 2 दावेदार हैं, मंजू कुमारी हैं, अनिल महथा जी हैं, माले से अशोक पासवान जी हैं, जेएमएम से गीता हजरा जी हैं। तो हम लोग, लेकिन ये तमाम जो कैंडिडेट है इसमें हम कोई दाग नहीं लगा सकते हैं। इसलिए नहीं लगा सकते कि अभी वो पद पर गए नहीं हैं, लेकिन जो गए हैं उन पर तो ये चीज़ बैठता है। उनके ऊपर आरोप लगता है कि उनका ठिका पटा उनका बेटा करते हैं, तो टेंडर में जो है उनका दामाद करता है, तो उनकी पत्नी के नाम से कोई चीज़ का लाइसेंस होता है। तो ये एक जनप्रतिनिधि का नहीं होता है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के सवालों को लेकर सजग रहना चाहिए, जिसमें हजरा जी खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि हजरा जी खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं, लेकिन शुरुआत से यहाँ पे बीजेपी का दल रहा है।
पकड़ रहा है, इस बार क्या बदलाव होगा या फिर मतलब बीजेपी आएंगे? न बदलाव तो निश्चित तौर पर होगा। वो देखिए, केंद्र का चुनाव और राज्य का चुनाव अंतर होता है। उसके बाद भी आपने देखा कि झारखंड में लोकसभा के चुनाव में भी बदलाव हुआ। कई सीटें, 5 सीट जो है सो गठबंधन जो है सो जीत ली, और कोडरमा हम लोग जीतते जीतते हार गए। और हारने का कारण तो हम पब्लिक या दूसरा को जितना देंगे उससे ज़्यादा कमी हम अपने आप में ढूंढेंगे, क्योंकि सरकार ने जो महत्वाकांक्षी योजना चलाई है लोगों के लिए, उसको हम लोग जनता तक नहीं ले जा पाए। अच्छा, यहाँ पे अमित शाह जी आए थे तो क्या बदलाव देखने को मिला, कितना रुझान देखने को मिला अमित शाह के प्रति? क्या बीजेपी के प्रति पब्लिक का रुझान देखने को मिला अमित शाह के आने पे? यहाँ पे जमुआ का जो माहौल है वो चेंज हो गया या कैसा हुआ? ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जमुआ विधानसभा के झारखंड धाम आए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका कहा हुआ बात एकदम सत्य होगा। उन्होंने जमुआ में आकर के कहा कि ये परिवर्तन की बात बोले, तो जमुआ में परिवर्तन जरूर होगा, चूंकि केदार हाजरा जी हारेंगे। यही तो वो कहने आए थे, और यही चीज़ सच भी होगा। केदार हाजरा जी हारेंगे आपके नज़र से? मेरे नज़र से क्या, आप पूरे इलाका घूमिए, लोग अमूमन यही कहेंगे हारेंगे। और हारने के पीछे देखिए यही कारण है कि आप जब जहाँ जाते हैं, आप मतलब हम लोग राजनीति करते हैं तो पब्लिक हमारा परिवार हुआ, तो हम अपने परिवार को असुरक्षित नहीं छोड़ सकते। जिस तरह से, उस तरह से हम अपने पब्लिक को असुरक्षित नहीं छोड़ सकते। आप, मेरे पंचायत में एक गांव है गोलायार, जो बरसात के दिनों में टापू बन जाता है, वहाँ पर भी पुल बनाने की बात हुई, लेकिन आज तक कोई पहल नहीं हुआ है। तो इस तरह से तमाम चीज़ों को आप दरकिनार करेंगे, तब फिर आप नेता किस दिन के लिए? थोड़ा सा नहीं लगा कि उस तरह का बात राजनीति में होता है। बात आपको देखिए, माने हम लोग कहते हैं कि पांडे जी, तो पांडे जी हुए तो पंडित जी, पंडित जी हुए तो ज्ञानी हुए। तो ज्ञानी का मतलब हुआ कि आप लोगों को संतुष्ट करें, आप आलोचना करें तो इस मर्यादित भाषा से करें, उनको चोट भी लगे लेकिन बाहर के लोगों को दर्द न हो। तो इस तरह का चीज़ें, जैसे वो बोल रहे कि जब हम बात करते हैं तो अच्छा ही विचारधारा बात करते हैं, लोग सुनते नहीं है। अगर साधारण बोलते हैं, थोड़ा ऊंचा आवाज़ में बोलते हैं तभी लोगों को सुनाई देता है, धीमी आवाज़ में बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता है। नहीं, वो बात तो बढ़िया करते हैं। वो बोलते हैं झारखंड किसी का बाप का नहीं है, तो एकदम सही बात बोलते हैं। झारखंड दूसरे का बाप का नहीं, झारखंडियों का बाप का है। लेकिन आप अगर फिर झारखंडी के ऊपर ही इस तरह का सवाल करें, अभी गिरिडीह में जो प्रोग्राम हुआ उसमें बोले थे सोनू जी के बारे में कि जो ये गिरिडीह आपके बाप का नहीं रहेगा, तो ये व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। बोले थे कि झंडा मैदान में नहीं मिला। नहीं, हाँ, वो नहीं मिला, वो तकनीकी कारण, प्रशासनिक कारण हो सकता है। और हम लोग शुभकामना देते हैं जयराम जी को कि आप बढ़िया चलाए हैं, चलाइए। हम लोग से भी संपर्क हुआ था और होते रहता है। अब यहाँ देखना है, देखिए यहाँ लड़ाई दो धुरी का है, एगो भाजपा और एक गठबंधन। अब गठबंधन में कौन आ जाते हैं, और गठबंधन में तो हम गिनाए कि इतने लोग प्रत्याशी हैं, अब उसमें कौन किसको टिकट दे देता है। नजरिए से किससे मिलना चाहिए? हमारे नज़रिए से थोड़ा बहुत बता दीजिए दिलों के अंदर। हम लोग अभी इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पूरी ये बात मान रहे हैं कि गठबंधन जिसको देगा, भाजपा को हराना है तो चाहे जिसको गठबंधन दे दे, गठबंधन अगर देगा तो बेहतर सोच वाले को ही देंगे, क्योंकि वहाँ पर राहुल जी रहेंगे, वहाँ पर हेमंत सोरेन रहेंगे, गठबंधन दल के लोग दीपांकर भट्टाचार्य जी रहेंगे। तो ये तमाम जब जानकार लोग रहेंगे तो वो चाहेंगे कि जो बढ़िया आदमी हो उसी को कैंडिडेट दें, और बढ़िया आदमी को जब कैंडिडेट देंगे तो हम लोग सबको स्वीकार होगा। और हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हमसे जो गद्दारी किए हैं और यहाँ के दुश्मनों से जो यारी किए हैं उसका बदला लेना है इस बार। बोलने नाम लेने से मतलब झिझक रहे हैं, बोल रहे हैं कि उम्मीदवार कंप्लीट मतलब नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आला कमान डिसीजन लेंगे और उसी की डिसीजन के अनुसार हम लोग को चलना पड़ेगा। क्या लग रहा है, माले की तरफ से उधर से डिसीजन क्लियर हो जाता है, आप क्या करना? देखिए, ये हमारे साथी हैं और ये हम लोग दोनों साथ में पढ़े। नहीं, ये हम लोग पर्सनली हम लोग की पंचायत के हैं तो साथी भी हैं। अच्छा। और ये हैं भाजपा कार्यकर्ता है, हम हैं कांग्रेस आम कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो इनका कहना बिल्कुल सही है, चूँकि माले में एक ही कैंडिडेट उभर के आ रहा है, इसके पास में साफ क्लियर है, हमारे पास में 2-3 हैं। तो हम कोई नाम अगर ले लेते हैं तो ये उचित नहीं होगा, चूँकि वो माले को मिलना चाहिए कांग्रेस को। हाँ, देखिए, कोई भी किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछेंगे तो कभी नहीं कहकर दूसरे पार्टी को मिले, सब लोग मेहनत कर रहे हैं अपने लिए। और वो भी सवाल का बात आता है तो बात को बदल देते हैं। अभी बोलते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता से पूछेंगे तो दूसरे पार्टी को नहीं बोलेगा, तो अभी माले को बोल दीजिए कि मालिक मिल जाए।
गठबंधन है, अब की कौन सीट लेकर के किनको मिलेगा गठबंधन में, ये ऊपर के निर्णय करेंगे ना, तो हम निर्णय कर सकेंगे ना, ये निर्णय कर सकेंगे। कर दिए बोले कि उसे मिलना बेटर रहेगा। हाँ तो वो ठीक तो बोले, और हम कहेंगे यहाँ कांग्रेस का ही मिले सीट, ये अच्छा रहेगा, चलिए। हम भी बोल रहे हैं। सवाल निकल करके एक और आ रहा है कि जमुआ विधानसभा में 3 कोणीय चुनाव होने जा रहा है, क्या लग रहा है 3 कोणीय चुनाव यहाँ पे होगा और किसका दिलचस्प यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसका रुझान ज़्यादा जनता के बीच रहेगा? देखिए त्रिकोणीय वगैरह यहाँ कुछ नहीं है, स्पष्ट है कि जो अभी मौजूदा 3 कोणीय कुछ नहीं है, हाँ यानी कि जो यहाँ बीजेपी का दल रहा है वो कुछ भी नहीं है, इसलिए आपका जो कहना है वो बिल्कुल फेक है। हाँ जो इसलिए रियलिटी में हुआ वो झूठ क्योंकि है। अभी जनता का रिएक्शन भी आप लोग देख चुके हैं, उनसे लोग गुस्साए हुए हैं, तो उनका सवाल ही नहीं। एक और आ रहे हैं जो नए पार्टी हैं जेबीए केसेस, झारखंड भाषा, तो वो अभी नए हैं और उनका भी ये लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। और इसके प्रति इसलिए लोगों का रुझान ज़्यादा है क्योंकि गठबंधन की सरकारें जो चल रही है झारखंड में वो बेहतर काम कर रहे हैं। इस आधार पर हम बोल रहे हैं कि कोई त्रिकोणीय वगैरह नहीं होगा, जो भी होगा यहाँ से गठबंधन के जिसका सीट मिलेगा वो निकालेगा। अच्छा, एक सवाल निकल करके सामने ये आता है कि आप बोल रहे हैं कि 3 कोणीय चुनाव नहीं होगा, लेकिन सभा जब करते हैं टाइगर जयराम महतो, सभा जम्मू में हुआ था ना, तो बहुत अधिक मात्रा में भीड़ निकल करके सामने आते हैं। रोहित दास का ये मानना है कि इस बार निकल रहे हैं, आप बोल रहे 3 कोणीय नहीं होगा। बीजेपी का हमेशा दल रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट में जाते हैं तो बीजेपी का चर्चा होता है कि जीतेंगे तो बीजेपी है। आप कैसे बोल दे रहे कि 3 कोणीय नहीं होगा? समझदार जनता है ना, क्योंकि अभी जो सरकार काम कर रही जनता है तो 15 साल तक कहाँ गए थे? मौका मिलना चाहिए, एक बार दिया, 2 बार दिया, मोदी जी का लहर है। हाँ। मोदी के लहर में सब लोग अंधभक्त होकर के वोट दिए, लेकिन अब तो समझ में कब कितना दिन तक ठकेंगे। हाँ। यहाँ भाजपा की सरकार हमेशा रही, हमेशा लगभग जिसे यहाँ अभी 24 साल हो गया है झारखंड को अलग होने में, आप निकालिएगा तो 15 साल भाजपा की सरकार। तो अभी जितने भी प्रलोभन की घोषणाएं कर रहे हैं, तो इससे पहले उनकी सरकार क्यों नहीं करी? अभी जो सरकारें कर रही है, अभी जो लोगों को लाभ मिल रहा है, बिजली का बिल माफ़ होना, ये बहुत चीज़ है, बड़ी चीज़ है। मैया सम्मान योजना का लाभ पैसा आना बड़ी चीज़ है। अभी आपका महिलाओं को जो अभी लड़कियों को जो साइकिल वितरण किया गया, ये बड़ी चीज़ है। तो ज़्यादा डायरेक्ट एकदम जनता को इसमें लाभ हो रहा है, तो जनता किस ओर जाएगी? प्रलोभन पर नहीं, चूँकि जनता का बहुत बार छलाया गया भाजपा की तरफ से और उन्होंने कई वादे किए लेकिन पूरा नहीं किए, तो जनता प्रलोभन की तरफ जाएंगे कि जिनके पास अभी लाभ मिल रहा है, कि जो ऋण माफ़ किए 2.5 लाख तक का ऋण माफ़ होगा, तो डायरेक्ट जनता को उससे लाभ हुआ। बिजली माफ़ से डायरेक्ट जनता को लाभ हुआ। मैया सम्मान योजना से डायरेक्ट जनता को, महिलाओं को सम्मान और लाभ मिल रहा है। आपका तो यही बात चीज़ें बिल्कुल सही है, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट पे उतरते हैं तो मैया सम्मान योजना का बहुत लोग को लाभ नहीं मिला, बहुत लोग का पैसा नहीं आया है। बहुत लोग का ये कहना है कि हेमंत सोरेन जो 5 लाख का वादा किए थे वो भी पूरा नहीं किए। बहुत लोग का ये कहना है कि हेमंत सोरेन जिस तरह मतलब बीजेपी है उस तरह हेमंत सोरेन का भी कार्य चल रहा है, तो वादा तो हेमंत सोरेन भी किए थे लेकिन पूरा नहीं किए हैं। तो क्या लग रहा है यहाँ पे एक और चेहरा निकल करके सामने आ रहा है, आप नया चेहरा का बात कर रहे हैं कि LKM JBKSS रोहित दास अच्छा है, क्या लग रहा है? अच्छा है, युवा है। आपका क्या विचार है? हमारा भी विचार है कि अच्छा लड़का है, चुनाव सब लोग लड़ सकते हैं। अब जनता मालिक होती है ना, किसको कुर्सी पर बैठाएंगे, तो यहाँ की जनता सोचेगी। कोई भी पार्टी अच्छे बुरे नहीं होते हैं, उसमें जुड़े हुए आदमी जो व्यक्ति रहते हैं वो उसको अच्छा या बुरा बना सकता है। इसलिए वो जेबीए का बुरा है, कांग्रेस बुरा है, बीजेपी बुरा है, हम ये नहीं कह सकते। उसमें जो जुड़े हुए लोग रहते हैं उसको किस तरह से नेतृत्व करते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है किसी पार्टी का। हम किसी भी विचारधारा, यहाँ लोकतंत्र है ना, सबका विचारधारा माना जाता है और वो भी अपने भाषण में कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, सिवाय किसी का अपमान ना हो। चलिए एक सवाल और आपसे करते हैं, उससे पहले एक सवाल आपसे है, आपके पास भी आते हैं, थोड़ा सा भर कीजिएगा। जमुआ विधानसभा में मुख्य रूप से जब ग्रामीण लोग से मिलते हैं तो क्या समस्या निकल करके सामने आता है? क्या सारी समस्या का समाधान हो चुका है जमुआ विधानसभा में, या क्या समस्या बचा हुआ है अभी भी? समस्याएं यदि गिनती किया जाए तो हमको लगता है कि 30% ही सुलझा हुआ है, 70% आज भी समस्या उपलब्ध है। क्या क्या समस्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे सुविधा कुछ मिला है और विकास तो एकदम नहीं हुआ। सुविधा और विकास में 2 चीज़ें अलग अलग होती है। तो यहाँ के जो विधायक लगातार 15 साल रहे हैं उसके द्वारा सुविधा कुछ दिया गया, लेकिन 100% नहीं हुआ। 30 से 40% किया गया, लेकिन कहा जाए कि जो विकास होता है, डेवलप करते हैं, वो एक बिल्कुल नहीं है। आज तक 15 साल में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं दे पाए उन्होंने, आज तक रिकॉर्ड है। ITI कॉलेज नहीं दे पाया, या फिर आप देख लिया जाए कि यहाँ पे हाई स्कूल लगातार नहीं हो पाए हैं। बहुत दूर पर बहुत दिनों के बाद एक खटोरी हुआ, उसके पहले लगातार हम लोग यहाँ से लोग जो हैं पढ़ने के लिए भंडारों जाना पड़ रहा था। तो ये सब समस्याएं हैं और
कहा जाए कि कुछ आधुनिक टेक्निकल जो डिग्रियां लेने के लिए होना चाहिए वोकेशनल कोर्स के लिए, वो सभी संस्था इनके द्वारा नहीं किया गया आज तक। अच्छे चौक पर भी शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पाया। आज जो हमारा कोदमबरी चौक है, लगभग यहाँ पे 10 किलोमीटर से अंदर लोग यहाँ से कम नहीं तो 50 से 60 गाँव यहाँ जुड़े हुए इस चौक से। यहाँ पे देखा जाए तो यदि कोई भी यात्री कहीं से आना जाना होते हैं तो यहाँ रुकने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता है शौचालय के लिए। अच्छा, एक सवाल है, मालिक के कुछ कार्यकर्ता लोग जो भी केसेस में शामिल हो रहे हैं, क्या लग रहा है आप भी शामिल हो जाएंगे या क्या रहेगा? नहीं, देखिए, पार्टी बदलना या लोगों को जाना, ये राजनीतिक रूप से कहा जाए कि बोल रहे कि माले के लोग सुनते ही नहीं, कार को कुछ अगर समस्या लेकर के जाते हैं तो पीए को भेज देते हैं, पीए के बाद से आते हैं तो पीए भी समाधान नहीं करते हैं। क्या लग रहा है कि सच में माले के लोग सुनते नहीं है, समस्या का समाधान नहीं करते हैं या आवाज़ नहीं उठाते हैं? और आवाज़ उठाते हैं तो पार्टी क्यों लोग चेंज करके दूसरे पार्टी में जा रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। आज तक 365 दिन 24 घंटे यदि कोई कार्य करने वाला कार्यकर्ता हो तो वो सिर्फ और सिर्फ माले के लोग होते हैं। ये जहाँ से भी बात आई ये निराधार है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। पार्टी में शामिल हो गए, इसमें क्या करना है? पार्टी में फिलहाल कौन हुए? राजेश जी गांडे के। राजेश जी, देखिए, आज भी विचारधारा उनका बदला हुआ नहीं है। वो चले गए, वो 2004 से शिक्षक का नौकरी छोड़ करके आए थे पार्टी में चुनाव लड़ने के लिए। तो चुनाव उनको लगा कि शायद इस बार। क्या राजेश जी एक अच्छे इंसान थे, माले में थे तब, और जब भी केसेस में चलेंगे तो गलत इंसान हो गए? नहीं, इंसान आज भी अच्छे हैं, पहले भी थे। बस सिर्फ उनका एक मोटो था कि वो चुनाव लड़ने के लिए ही अपने, कहा जाए कि उन्होंने शिक्षक की नौकरी को छोड़ के आए थे। तो अब यहाँ पे इंडिया गठबंधन में यदि भाकपा माले जाती है तो वहाँ पे सीट जो है जेएमएम को मिल जा रहा है, इसके चलते उन्होंने छोड़ दी। यानी कि जितने भी माले में कार्यकर्ता हैं सब सीट पाने के लिए तैयार है ना? नहीं, सब नहीं, उसमें से कदावर वो थे राजेश जी, इसीलिए उनको चुनाव लड़ने के लिए वो आए ही थे कुल मिला करके। ठीक, धन्यवाद। एक सवाल आपसे है, बीजेपी भी बहुत सारी योजना निकाल रहे हैं, गोगो दीदी योजना, मैया समान योजना को टक्कर दे पाएंगे गोगो दीदी योजना? देखिए, टक्कर देने का बात नहीं, टक्कर देने से ही पहले फुस हो जाएगा। कारण कि वो सिर्फ वादा है, मिलेगा भी नहीं। वादा क्या है, जीतेंगे तो करेंगे। तो हम वही कहेंगे कि जब 15 साल तक रहे थे तो क्यों नहीं किए, ठीक है? तो वो सब बात। हम लोग चौक चौराहे पे रहते हैं, वहाँ हम लोग पूछते हैं कि इस बार किसको वोट देना, तो जेएमएम को ही हम लोग सोचे हैं और जेएमएम को ही देंगे। जैसे क्या कि बिजली माफ़ी, अभी जो माफ़ी जो चलाया और माफ़ी हो गया, मैया सम्मान योजना, लोन वाला जो माफ़ी करवाया है 2-2 लाख रुपया का, तो जनता यहाँ बहुत खुश है, ठीक है। और इस बार कौन निकल रहा है इतना बता दीजिए। मंजू जी निकलेंगे, जेएमएम आने के मंजू जी टिकट मिलेगा? टिकट मिलेगा और वही निकलेंगे। क्या कि क्लियर कर दिया, पुराना क्लियर बोल नहीं रहे थे, क्लियर कैडर है, पुराना कैडर है, और क्या कि जनता उनको अच्छा से बहुत करीब से जानता है वो जनता, और क्या कि सब लोग के बीच में आती है वो और खड़ा उतरती है, तो जनता उसी को मतलब इस बार मंजू जी को ही जिताएंगे। चलिए, धन्यवाद।